Hello everyone, today we are going to study 10th class chapter, that is control and coordination. Today we are going to study in this chapter about human brain. So let's start the topic. First one is what the means of brain, कि brain का मतलब क्या होता है. It is part of nervous system that control voluntary movement, that is balance of body, speech, etc. And involuntary means automatic functions such as heartbeat, breathing, digestion, body temperature, etc. कि जो ब्रेन है वो क्या है, एक हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट. जो कि जैसे कि हमारे बॉडी का बैलेंस हम खुद अपना कर सकते हैं, हम जो बोलने के जो मूवमेंट है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इनवॉलेंट्री मीन्स ऑटोमेटिक फंक्शन, जैसे कि जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, वो ऑटोमेटिक होते, वो अपने आप होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा. तो इनको मीन्स वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट है, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है. तो चलिए अगर हम ब्रेन के वेट की बात करें कि ह्यूमन में ब्रेन का वेट कितना होता है, तो अगर मैं मैन की बात करूँ तो उसमें कितना होता है, 1400 ग्राम. और वुमेन की बात करें तो उनमें होता है 1250 ग्राम. तो चलिए ब्रेन देखते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन. अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, सेकेंड वन इज थैलेमस एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस. अगर हम थर्ड वन की बात करें दैट इज हाइंड ब्रेन, इट आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज पोन्स, सेकेंड वन इज सेरिबेलम एंड थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लिगेंटा. तो चलिए हम थोड़ा डायग्राम के साथ इसको समझते हैं. आप डायग्राम देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में, किसके पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं. फोर ब्रेन की बात करें तो दैट इज सेरिब्रम, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट है ब्रेन का, और दैट इज हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और थैलेमस इसके ऊपर प्रेजेंट होता है. ये हमारा क्या था, फोर ब्रेन के पार्ट. अब अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन देखिए जो हमारा फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है उसके बीच में पाया जाता है. अब अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन की जो देखिए जो पोन्स है ये प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज नर्व फाइबर का ये क्या है, बैंड है. मेडुला ऑब्लिगेंटा है, मेडुला का जो क्या है, जो एंड पॉइंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे स्पाइनल कोड में जाके कन्वर्ट हो रहा है. अब अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम आप देख रहे हैं कि लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दैट इज सेरिबेलम. और अगर हम देखें जो क्रेनियम है ये क्या है, बोनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि मीन्स हम इसको स्कल भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन को चारों तरफ से कवर किए रखती है. तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम था. तो चलिए हम इसको वन बाय वन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन की फोर ब्रेन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन की, जो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, तो उसका जो सेंटर है, मेन सेंटर है कि जहाँ पर वो इम्पल्सेस पहुँचते हैं, तो वो क्या है, फोर ब्रेन में पहुँचते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. फर्स्ट वन इज सेरिब्रम. सेरिब्रम हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ब्रेन का वो क्या है, सेरिब्रम. तो इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन की. हमारे जो ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है, सेरिब्रम का. एंड इट डिवाइडेड जो इसका वर्क क्या है, इट डिवाइड ह्यूमन ब्रेन लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाल्फ, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर. कि क्या कर रहा है, हमारे जो ब्रेन है उसको लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर. तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं. आप डायग्राम देख रहे हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनली जो आपको एक फिशर दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है कि जो हमारा ब्रेन है उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. ये हमारे ब्रेन का जो क्या है फ्रंट पार्ट है दैट इज फ्रंटल पोल, और दैट इज हमारा जो क्या है बैक पार्ट दैट इज ओसिपिटल पोल. तो ये हमारा क्या कर रही है, जो सेरिबेलम है जो हमारा क्या कर रही है, ये इसको हमारे ब्रेन को 2 हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. अब देखिए आगे हम बात करें सेकंड वन दैट इज थैलेमस की. थैलेमस का क्या वर्क है, थैलेमस क्या है,
It acts as a relay station, sensory and motor impulses between cerebrum and part of brain की क्या कर रहे हैं, ये एक स्टेशन है, मीन्स रिले स्टेशन के जहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजी जाती है। तो ये क्या कर रहा है, एक रिले स्टेशन की तरह काम कर रहा है, जो कि सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस को कहाँ भेज रहा है, सेरिब्रम और ब्रेन के अदर पार्ट्स में भेजने का कार्य किसका है, थैलेमस का काम। अब देखिए, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में देखिए, इट फाउंड एट द बेस ऑफ थैलेमस, कि थैलेमस के जो नीचे का जो पार्ट है उसी को हमने क्या बोला है, हाइपोथैलेमस। और इसके फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, स्लीप एंड इमोशन एक्सेट्रा। ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, थर्स्ट, हंगर, स्लीप को क्या, इन सब को क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब बात करें हमारे सेकंड जो ब्रेन है, दैट इज मिड ब्रेन। अब देखिए ये क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, कि कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारे हाइंड ब्रेन है और जो हमारा फोर ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज कंट्रोलिंग द आई मूवमेंट, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसेस। ये क्या कर रहा है, जो हमारे आइज की जो मूवमेंट होती है और जो हमारी ऑडिटरी और विजुअल जो प्रोसेस होती हैं वो हमारे मिड ब्रेन के द्वारा ही क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। अब हम हमारे अगर ब्रेन के थर्ड पार्ट की बात करें, दैट इज हाइंड ब्रेन। तो चलिए, इट कंसिस्ट सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आ गए हमारे, पोन्स एंड मेडुला ओब्लिगेंटा। फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, इट आल्सो नोन एज लिटिल सेरिब्रम, कि हम इसको लिटिल सेरिब्रम भी बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं, लार्ज एंड वेल डेवलप पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, कि जो हाइंड ब्रेन है उसका जो मोस्टली जो पार्ट बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, सेरिबेलम का बना हुआ होता है। एंड इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। ये क्या कर रहा है, जो हमारे मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मसल्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर, जो हमारे बॉडी का पोस्चर है, शेप वगैरह, उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, दैट इज पोन्स। इट इज बैंड ऑफ नर्व फाइबर लाइज बिटवीन मेडुला एंड मिड ब्रेन, कि किन के बीच में पाया जाता है, मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में जो पोर्शन पाया जाता है, दैट इज पोन्स। और ये क्या है, नर्व फाइबर का क्या है, एक बैंड है। and it connect means act as a bridge between two cerebral hemisphere and control activities of eye and ear। कि क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, जो हमारे दो हेमिस्फेयर है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, उनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, कि जो इम्पल्सेस है उनको इधर से उधर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये किसका काम है, पोन्स का काम है। और जो हमारे आई और जो ईयर के अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए, मेडुला ओब्लिगेंटा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो मेडुला ओब्लिगेंटा है ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, मीन्स पोस्टीरियर मीन्स पिछला पार्ट है, सिंपलेस। और जो हमारा पीछे का जो पार्ट होता है ब्रेन का, उसको हमने क्या बोला है, मेडुला ओब्लिगेंटा। और इसका जो एंड पॉइंट है, मीन्स इस जो ब्रेन का जो एंड पॉइंट है इस पार्ट का, वो किस में चला जाता है, हमारे स्पाइनल कोड में चला जाता है। स्पाइनल कोड क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, मीन्स ब्रेन से निकलती है। तो ये जो उसका एंड पॉइंट है मेडुला ओब्लिगेंटा का, वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, हमारे स्पाइनल कोड के साथ, मीन्स इट्स लोअर एंड एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कोड। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। कि जो हमारे जो रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, प्रेशर है और सर्कुलेशन है, उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। और इट इज़ द सेंटर ऑफ स्लाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। कि क्या कर रहा है कि जो स्लाइवेशन जो हमारे होती हैं, वोमिटिंग जो होती है, स्नीजिंग जो होती है, कफिंग जो होती है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए कि हाउ ब्रेन टिश्यू प्रोटेक्टेड, कि मीन्स जो टिश्यू हैं ब्रेन के वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा एक क्रेनियम में, उसमें जो डायग्राम था उसमें क्रेनियम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, दैट इज स्कल एंड बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेन। इट बोनी कवरिंग दैट एनक्लोज द ब्रेन, की एक
क्या है, बोन्स का, हड्डियों का एक क्या है, कवरिंग है किसके चारों तरफ, ब्रेन के चारों तरफ। एंड इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, कि क्या कर रहा है, जो हमारे जो ब्रेन है उसको कोई भी इंजरी ना आए किसी भी तरीके की, तो उसको क्या कर रहा है, क्रेनियम क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। देन सेकेंड वन इज वर्टिबल कॉलम, दैट इज बैकबोन, कि इसका काम क्या का है, जो बैकबोन है उसका क्या काम है कि प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड फ्रॉम एनी इंजरी, कि जो हमारे स्पाइनल कोड है जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए एक पिट्यूटरी ग्लैंड का भी नाम आया था, दैट इज इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। वो किस लिए, बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द मोस्ट ऑफ अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड, कि जो हार्मोन जो सिक्रेटिंग ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में, उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करती है। एंड इट आल्सो सिक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड, कि ये भी क्या कर रही है, हार्मोन सिक्रेट कर रही है ब्लड में। वो हार्मोन क्या कर रहा है, जो हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन, वो कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।